आज ये जो 12 वर्षों को देखें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जनता और सरकार के बीच बने उस मजबूत विकास की कहानी कहते हैं, जिसने भारत को दिशा दी और दशा को बदला है। 2014 से पहले 18,000 गांव में लाइट नहीं थी। आजादी के 65 वर्षों तक भी 2014 तक 18,000 गांव में लाइट नहीं थी। उन्होंने संकल्प लिया और 4 साल में ये संकल्प पूरा किया और उसके अगले 4 साल में हर घर में बल्ब जला। इसके साथ साथ आज 15 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा है। आजादी के 65 वर्षों तक जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित थी। प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले उनको एड्रेस करने का प्रयास किया। आज चाहे किसान हो, युवा हो, महिला हो, गरीब हो, हर वर्ग के लिए प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। और आज भारत का युवा नौकरी मांगने वाला नहीं रहा है, आज वो नौकरी देने वाला बना है। अपनी योजनाओं के माध्यम से जो 2 लाख स्टार्टअप्स युवाओं ने प्रारंभ किए, उसमें वो 20 लाख युवाओं को नौकरी दे रहा है। और इसके साथ साथ जो पिछले 4 वर्षों से प्रधानमंत्री जी ने रोजगार मेले प्रारंभ किए, जिसमें उन्होंने सबसे पहले सरकारी नौकरी में इंटरव्यू को खत्म किया। एक समय था कि एडवर्टाइजमेंट आता था, एक रिटन एग्जाम होता था और उसके बाद उस एग्जाम से लेकर के और अपॉइंटमेंट तक 6 महीने 8 महीने लगा करते थे, क्योंकि इंटरव्यू में बिचौलियों के कारण से भ्रष्टाचार बढ़ता था। प्रधानमंत्री जी ने जीरो टॉलरेंस टू भ्रष्टाचार कहते हुए इंटरव्यूज बंद किए और पिछले 4 सालों में 11 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं। अगर गरीब व्यक्ति की बात करें, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना की बात की थी। पूरे देश में 5 लाख रुपए का इलाज गरीब को फ्री है। बुजुर्गों को, चाहे अमीर हो गरीब हो, 5 लाख का इलाज उनको आयुष्मान भारत योजना में फ्री है। पर दिल्ली में हमारी मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उसको 10 लाख रुपए किया है। जन औषधि केंद्र 18,646 जन औषधि केंद्र देश में हैं। इसमें 50% से लेकर के 80% तक दवाएं सस्ती मिलती हैं। आज गरीब आदमी का जीना आसान हुआ है। ऐसा समय था जब देश के अंदर ऐसे करोड़ों लोग थे जिन्होंने कभी बैंक की शक्ल नहीं देखी थी, पर प्रधानमंत्री जी ने जीरो बैलेंस अकाउंट का जनधन योजना की योजना ला करके आज 58 करोड़ गरीब लोगों ने अपने जीरो बैलेंस के, बिना पैसा जमा कराए, बिना गारंटी दिए खाते खोले हैं। जिसका बड़ा परिणाम यह होता है कि उन खातों में देश का 3 लाख करोड़ रुपया है, जो आटे के डब्बे में और चावल के डब्बे में होता था। आज वो देश की इकोनॉमी की मेन स्ट्रीम में आया है। इसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ा काम प्रधानमंत्री जी ने देश में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए किया, जो उन्होंने जब पहला अपना वक्तव्य, अपनी पहली स्पीच 2014 में लाल किले के प्राचीर से देते हुए कहा था कि बैंक अकाउंट को आधार के साथ जोड़ना चाहिए। उस समय के विपक्ष ने कटाक्ष कसे थे, लेकिन उसका इतना बड़ा लाभ हुआ कि आज मोबाइल, आधार और बैंक को जब इंटीग्रेट किया है, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जो पैसा सीधा जनता तक जाना चाहिए और जो पहले जब 100 रुपए ऊपर से चलते थे और नीचे 15 रुपए पहुंचते थे, ये स्वयं उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने संसद में कहा था। इस बात को ध्यान में रखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लागू किया, तो 100 का 100 रुपया 100% पैसा लाभार्थी के खाते में पहुंचता है, जिसमें बिचौलियों को, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो नेता हो, उनका भ्रष्टाचार समाप्त किया है।